दोस्तों, भगवान शिव ने बताया, जिस औलाद में ये 3 गुण होते हैं वह औलाद अपने माता तथा बाप को बहुत दुख देते हैं। तो दोस्तों, चलिए उन 3 गुणों के बारे में जान लेते हैं, जिससे हम ये अरमान लगा सके कि हमारे बच्चों तथा हमारे अंदर में वह गुण है या नहीं। एक बार की बात है, वेद मुनि नारद पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आकाश होते हुए भगवान शिव के पास जाते हैं। तब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने नंदी के साथ विराजमान होते हैं। तभी देव मुनि नारद भगवान शिव के पास पहुंच जा रहा हूँ और मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर बहुत सारे माता पिता की औलादें उनकी बुढ़ापा का सहारा नहीं बन रही है तथा अपने माता पिता को बुढ़ापे में बहुत कष्ट देते हैं। तो हे प्रभु, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझसे पवित्र कथा सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, जो व्यक्ति इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुनता है, उस व्यक्ति के बच्चे बुरी संगति से बाहर आते हैं तथा अपने माता पिता की सेवा सदैव करते हैं। दोस्तों, अगर कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कथा को आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में रामसेन नाम का राजा रहता था, जिसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। रामसेन की कन्या का नाम था छाया। उसे अपने ऊपर अपने रूप का बहुत बड़ा घमंड था माता पिता की। वह शुरू से ही लाडली बेटी थी, इसलिए पूरी स्वतंत्रता के साथ खेली कूदी और बड़ी हुई। उसे इस बात का भी अभिमान था कि वह एक राजकुमारी है। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी, चलते फिरते लोगों का अपमान करती रहती थी। भगवान शिव कहते हैं, है देव मुनि नारद, हर व्यक्ति को बेटा हो या बेटी जरूरत से अधिक स्वतंत्रता उन्हें बिगाड़ देती है और उन्हें बिगाड़ने में सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का ही रहता है। बच्चे यदि मनमानी करने लगे तो माँ बाप को उनकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी गलती पर उन्हें समझाना चाहिए। जरूरत पड़े तो डांट फटकार भी लगानी चाहिए और बच्चे भी आपकी बात तभी मानेंगे जब आपने उन्हें बचपन से समझाया होगा, उनकी हर एक गतिविधि पर नजर रखी होगी, उन्हें आदर्श का पाठ पढ़ाया होगा, उन्हें संस्कारों से सींचा होगा। यदि माता पिता ने ऐसा नहीं किया है तो औलाद के बड़े होने पर आप उन्हें दंडी जो भी रिश्ता आता तो वह अपने दुष्ट स्वभाव के चलते वह उसे लौटा देती थी। उसके लिए ना जाने कितने रिश्ते आए और उसने सबको अपमानित करके उनकी हंसी उड़ाते हुए वहाँ से वापस कर देती थी। राजा भी बेटी की इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन राजा ने बेटी छाया के लिए अपने राज्य में एक वैंग का आयोजन किया। कई जगह के राजकुमार, राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। सारे राजा महाराजा आकर अपने अपने आसन पर बैठ गए। उधर राजकुमारी छाया हाथ में माला लेकर अपनी सहेलियों के साथ राज दरबार में जा रही थी। छाया अपनी सुंदरता के घमंड में भरी हुई थी। सभी राजकुमारों को गौर से देखती हुई आगे को बढ़ने लगी। वह जिस भी राजकुमार के सामने पहुंचती थी, उसी की किसी न किसी बात पर खिली उड़ाती और आगे बढ़ जाती। सभा के बीच राजकुमार की हंसी उड़ाती हुई अपनी सहेलियों से बोली, हे सहेली, देखो तो इन महाशय को इनका शरीर कैसा लग रहा है, जैसे किसी ने आटे का बोरा रख दिया हो। उसके शरीर की बनावट पर वो काफी देर तक हंसी उड़ती रही। वह राजकुमार राजकुमारी की शब्दों से लज्जित होकर दरबार से चला गया। इसी तरह राजकुमारी फिर अगले राजकुमार के पास पहुंच गई। वह राजकुमार देखने में कुछ लंबा था। राजकुमारी छाया ने अपने कटु शब्दों से उसे भी खूब अपमानित कहने लगी। देखो सहेली, ये तो कोई खम्बा मालूम पड़ता है, इसे तो किसी चौराहे पर खड़ा करके इसके ऊपर मशाल लानी चाहिए। राजकुमारी के अब शब्दों से पीड़ित होकर वह भी मुंह बनाता हुआ वहां से चला गया। एक राजकुमार की तो काफी बड़ी दाढ़ी थी। उसे देखकर राजकुमारी ठहाके भार कर हंसती हुई बोली, अरे सहेली, हमारे पिता ने तो स्वयंवर में लंबी दाढ़ीले बकरों को भी बुला लिया है, इससे तो मेरी जूती भी विवाह ना करे। दोस्तों, राजकुमारी उसके रंग, रूप और दाढ़ी की खूब खिल्ली उड़ाती रही, परंतु उस दाढ़ी वाले राजकुमार ने राजकुमारी के लज्जित करने पर तनिक भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वह राजकुमारी को अपना दिल दे बैठा था।
वह भी दरबार से उठकर चला गया। दोस्तों, अब तो एक एक करके राजकुमारी ने सारे राजकुमारों को बेइज्जत करके नापसंद कर दिया। ये बात छाया के पिता रामसेन को बहुत बुरी लगी। राजा साहब सोचने लगे, इस लड़की ने तो हमारे दरबार में आए हुए हमारे सारे मेहमानों को मैं सबके सामने ये घोषणा करता हूँ कि इस कन्या का विवाह अब मैं किसी राजकुमार से ना करके किसी भिखारी के साथ करूँगा, जो रोज भीख मांग कर ही अपना पेट पालता होगा और उसके साथ रहकर ये भीख मांग कर खाएगी, तो इसे अपनी करनी पर पछतावा जरूर होगा। राजा की ऐसी घोषणा सुनकर दरबार में बैठे सभी राजकुमारों ने राजा की बहुत प्रशंसा करी। सभी कहने लगे कि राजा साहब, ऐसी असभ्य असंस्कारी कन्या के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर वो सब राजकुमार राजा के दरबार से चले गए। तभी वहाँ से एक भजन गाता हुआ भिखारी गुजरा। भिखारी की आवाज सुनकर राजा ने अपने नौकर को भेजकर उस भिखारी को अपने दरबार में बुला लिया। उस भिखारी की बहुत ही दयनीय दशा थी। मैले कुचले फटे पुराने वस्त्र पहने था। उसके हाथ में एक लठ थी, लंबी सी दाढ़ी थी। भिखारी राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी मधुर आवाज में कुछ गीत गुनगुनाने लगा। भिखारी का मधुर गीत सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर राजा ने भिखारी से कहा, हम तुम्हें इनाम के रूप में मैं अपनी बेटी सौंप रहे हूँ। आज से ये तुम्हारी पत्नी है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ और जैसे भी रूखा सूखा बन पड़े स्वयं खाना और इसको भी खिलाना। दोस्तों, अपने पिता रामसेन का ऐसा कठोर निर्णय सुनकर छाया बहुत दुखी थी कि उसके पिता ने ये क्या कर डाला। पहले तो उसने भिखारी के साथ जाने से साफ इनकार किया, पर राजा का ऐसा ही आदेश था, इसलिए उसे विवश होकर भिखारी के साथ जाना पड़ा। राजा ने कहा, बेटी, तुमने किसी राजघराने में जाने का अधिकार पूरी तरह से खो दिया है। अब से ये भिखारी ही तुम्हारा पति है। इसी के साथ तुम्हें अपना जीवन बिताना पड़ेगा। अगर तुमने इसे धोखा दिया या इसका साथ छोड़ा तो तुम्हें मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। दोस्तों, राजा ने छाया का विवाह उस भिखारी से कराने के बाद उसे अपने घर से विदा कर दिया। छाया रोती चिल्लाती छाती पीटती हुई भिखारी के साथ चली गई। भिखारी उसे लेकर खुशी खुशी एक जंगल में लेकर चला गया। उसे जंगल में उसका एक अत्यंत सुंदर कुटिया थी। उसे कुटिया के पास में वह भिखारी एक आम का पेड़ लगाया था। उसे पेड़ पर बहुत सारे आम पड़े और पके हुए थे। तब राजकुमारी ने बाहर जाकर देखा तो एक बहुत बड़ा और सुंदर खेत है। छाया ने उस भिखारी से पूछा कि ये खेत किसका है, तो भिखारी ने जवाब दिया कि हे राजकुमारी, मैंने ऐसा सुना है कि ये खेत उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है, जिसे तुम उस दाढ़ी वाले से विवाह कर लेती तो आज इस खेत की तुम स्वयं मालकिन होती, पर अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब तो तुम्हें मुझ जैसे भिखारी के साथ ही जिंदगी भर रहना है। दोस्तों, फिर कुछ दूर आगे चलने पर राजकुमारी छाया को थोड़ी देर इस बाग में ठहरकर विश्राम कर लेते हैं। ये बाग किसका है? बड़ा ही सुंदर है। भिखारी ने उत्तर दिया, राजकुमारी जी, ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले बकरे का है जिसका तुमने अपमान किया था, इसलिए अति शीघ्र विश्राम करके यहाँ से निकल चलो, वरना वह दाढ़ी वाले राजकुमार को पता चल गया तो वो हमें अपमानित करके भगा देगा। सोचो, अगर तुम उससे विवाह कर लेती तो ये बाग भी तुम्हारा होता और मुख भिखारी के साथ तुम्हें नहीं आना पड़ता, पर तुम्हारा घमंड ही तुम्हें यहाँ ले आया है। तब दोस्तों, भगवान शिव देव मुनि नारद से कहते हैं। इस प्रकार वो बातें करते हुए दोनों आगे को बढ़ते हुए चले गए। कुछ दूर आगे जाने पर वह एक बहुत सुंदर नगर में पहुँचे। ऐसा लग रहा था जैसे वह नगर किसी राजा की राजधानी हो। छाया ने पूछा, ये नगर किस राजा का है? भिखारी ने उत्तर दिया है, हे प्रिय, ये नगर मेरी नजर से तो एक राजा का है, पर आपकी नजर से तो ये नगर उसी दाढ़ी वाले बकरे का है जिसे तुमने भरी सभा में बेइज्जत किया था। सोचो, अगर तुमने उससे शादी कर ली होती तो तुम इस नगर की रानी होती। हजारों दास दासियां तुम्हारी सेवा करती, पर तुमने अपने रूप की घमंड में आकर अपनी किस्मत फोड़ ली और मुझ भिखारी के साथ विवाह करके तुमने अपनी जिंदगी को दुख कर नाराज होते हुए कहा, राजकुमारी खबरदार, जो अब तुमने दूसरे पुरुष के बारे में सोचा भी तो अब तो तुम केवल मेरी पत्नी हो और मैं ही तुम्हारा पति हूँ। अब महलों के सपने देखना छोड़कर तुम्हें मेरे साथ मेरी झोपड़ी में रहना चाहिए। झोपड़ी देखकर छाया को बड़ा क्रोध आया। कहने लगी, ये कितनी बेकार सी झोपड़ी है, मैं इसमें कैसे रह पाऊंगी।
इसमें रहकर मेरा दम घुटेगा। मैं बहुत बड़े महलों की रहने वाली हूँ, इस छोटी सी झोपड़ी में मेरा गुजारा कैसे होगा भिखारी वो। राजकुमारी, अब आज से यही झोपड़ी तुम्हारा नया घर है और इसी में तुम्हें रहना पड़ेगा। छाया ने पूछा कि यहाँ पर तुम्हारा कोई नौकर चाकर नहीं दिखाई दे रहा है? झोपड़ी की साफ सफाई कौन करेगा? भिखारी ने कहा है। राजकुमारी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कोई राजा नहीं हूँ, न कोई राजा का बड़ा अधिकारी या कर्मचारी हूँ जो मेरे पास नौकर चाकर होंगे। मैं तो खुद एक भिखारी हूँ। मैं तो नौकरों से भी बहुत गया गुजरा हूँ। झोपड़ी का सारा काम अब तुम्हें और मुझे ही करना है। चलो अब तुम पहले झोपड़ी की साफ सफाई करो, फिर मेरे लिए खाना बनाओ। मुझे बहुत भूख लगी है, चलते चलते मैं थक चुका हूँ। तब भगवान शिवदेव मुनि नारद से कहते हैं, छाया को भोजन बनाना तो आता ही नहीं था, इसलिए भिखारी और राजकुमारी ने मिलकर उल्टा सीधा खाना बनाया और खाकर दोनों सो गए। दूसरे दिन भिखारी ने राजकुमार को जगाया और घर का सारा काम करने को कहा। राजकुमारी पूरे दिन काम करती रही और भिखारी की डांट फटकार सुनती रही। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। घर में जो कुछ खाने को था वह भी खत्म हो गया। भिखारी बोला, प्रिय, अब खाने को तो कुछ बचा भी नहीं। जो कुछ मैं मांग कर रखा था वो सब खत्म हो चुका है। आगे की जीविका चलाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। एक काम करो, मैं तुम्हें इस आम के पेड़ से आम तोड़कर टोकरी में भर कर दे दूंगा। तुम उसे आम को बाजार में ले जाकर बेच कर आना। राजकुमारी ने आश्चर्य से कहा, मैं आम बाजार में बेचने जाऊंगी? अगर मुझे किसी ने आम बेचते देखकर पहचान लिया तो वो मेरी बहुत हंसी उड़ाएंगे, मुझे बहुत शर्म आएगी। भिखारी बोला, काहे की शर्म? अब तो तुम रानी नहीं हो, तुम एक भिखारी की पत्नी हो। शर्म तो तुम्हें तब लगती जब तुम उस दाढ़ी वाले की पत्नी होती और वह तुमसे बाजार में आम बेचने को कहता। अगर शर्म ही आती है तो फिर भूखी मरो। दोस्तों, मजबूर होकर राजकुमारी बाजार में आम बेचने चली गई। एक सड़क किनारे आम रखकर बैठ जाती है और दिन भर आम बेचती रहती है। धीरे धीरे उसके आम खूब बिकने लगा। एक दिन की बात है, जब राजकुमारी चाय सड़क पर बैठी आम बेच रही थी, तभी वहाँ पर एक राजा का मंत्री आता है और उसने लात मारकर उसके सारे आम इधर उधर फैला देता है और बोलता है, खबरदार, जो रास्ता घेर कर आम लगाए। तो उसके बहुत सारे आम फूट गए थे और उसका बहुत नुकसान हो गया था। राजकुमारी को बड़ा दुख हुआ। उसने सारी बात झोपड़ी में आकर भिखारी को बताई कि आज एक राजा के सिपाही ने उसके आम पर लात मारकर फोड़ डाले। भिखारी ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो। अगर तुम बीच रास्ता घेर कर दुकान लगाओगी तो सिपाही तो आम फोड़ेगा ही। तुम्हारी वजह से राहगीरों को वहाँ से निकलने में तकलीफ हो रही होगी। अब तुमसे ये भी काम ठीक से नहीं होगा, तुम्हें कोई काम तलाश कराऊंगा। भिखारी गया और राजा के एक बड़े अधिकारी के यहाँ रसोइये का काम तलाश आ और छाया से कहा कि मैंने तुम्हारे काम की व्यवस्था कर दी है, कल से तुम राज्य कर्मचारी की रसोई में जाया करोगी। और वह गहमंडी राजकुमारी रसोइये की मददगार बनके काम करने लगी। वो सुबह से शाम तक रसोइयों के साथ मिलकर काम करती और रात को बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। इस तरह दोनों की जिंदगी अब कुछ सुकून से कटने लगी। एक दिन की बात है, छाया रसोई में काम कर रही थी, तभी उसने खिड़की से झांक कर देखा तो वहाँ राजा के महल में कुछ उत्सव होने वाला था। पूरा राजमहल सजाया हुआ था, बड़े बड़े मेहमान आ रहे थे, नौकर चाकर उनका स्वागत कर रहे थे। महल में बड़ी धूमधाम थी। राजकुमारी वह सब देखकर अपनी किस्मत को कोस रही थी, अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और सोच रही थी कि काश मैं भी इतनी घमंडी नहीं होती तो मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। वो वहाँ खड़ी खड़ी सोच रही थी, तभी वहाँ 2 दासियाँ आती हैं और कुछ खाने का सामान उसकी ठोकरी में रखकर चली जाती है। राजकुमारी ठोकरी को लेकर अपने घर को लौटने लगी। अभी वह दरवाजे से निकली ही थी, तभी सामने से एक राजसी पोशाक पहने एक पुरुष ने आकर उसे रोक लिया। देखने में वह वहाँ का राजा महाराजा मालूम पड़ रहा था। राजकुमारी ने जब उसके चेहरे को देखा तो वह डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि वह राजा वही दाढ़ी वाला था जिसको छाया ने अपने यहाँ दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। राजा ने राजकुमारी से कुछ नहीं कहा, बल्कि वो उसे उसका हाथ पकड़कर दरबार में लेकर पहुंचा, जहां तमाम मेहमान लोग बैठे हुए थे। वहां की भव्यता को देखकर घबराहट में राजकुमारी के हाथ पैर कांपने लगे। उसके हाथ से
टोकरी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। टोकरी में रखा हुआ खाना जमीन पर गिरकर इधर उधर बिखर गया। राजकुमारी बहुत उदास हो गई। दरबार में बैठे हुए मेहमान ये देखकर जोर जोर से हंस पड़े, अपने ऊपर सबको हंसता देखकर। छाया घुटन से मरी जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। उसने राजा से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भाग जाना चाहती थी। राजा ने उसे रोकते हुए कहा, राजकुमारी घबराओ मत, तुम्हारे साथ कोई अभद्रता का व्यवहार नहीं होगा, बल्कि तुम्हें मैं यहाँ सम्मानित करने के लिए लाया हूँ। मैं वही तुम्हारा भिखारी पति हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था, और मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे आम को फोड़े थे। मैं ही यहाँ का राजा हूँ और वही दाढ़ी वाला बकरा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ भिखारी बनकर विवाह इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था, और तुम्हारे पिता की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखाते हुए मुझे भिखारी की वेशभूषा बनानी पड़ी। मैंने भिखारी बनकर तो तुमसे विवाह कर लिया। अब तुम्हारा घमंड भी नष्ट हो चुका है। इतने सारे मेहमान हमारे स्वागत में आए हैं, अब मैं तुमसे सम्मान पूर्वक विवाह करूंगा। फिर भगवान शिव देव मुनि नारद से कहते हैं। ये सुनकर राजकुमारी को बड़ी प्रसन्नता हुई। खुशी में उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। अब तो दासियां आई और उसे दुल्हन के नए जोड़े में सजाकर लाई। दरबार में छाया के माता पिता भी मौजूद थे। सबने राजकुमारी को खूब आशीर्वाद दिया और राजा के साथ समस्त मेहमान की उपस्थिति में उसका विवाह हुआ। उसका सारा गुरूर उतर चुका था। वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने जिंदगी जीने का तरीका सीख लिया था। दोस्तों, तब भगवान शिव देव मुनि नारद से कहते हैं, हे देव मुनि नारद, अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य उन अनुभवों से, उन संस्कारों से अपरिचित रह जाता है जो उसके जीवन में आगे बहुत कष्टदायी होता है। भगवान शिव कहते हैं, इसीलिए मनुष्य को कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। परमात्मा जब तुम्हें किसी एक गुण से संपन्न बनाता है तो बाकी कई गुणों से खाली रखता है, ताकि तुम्हें जब भी कभी अभिमान हो तो तुम्हें उसका सबक मिल सके। इस प्रकार राजकुमारी उसी दाढ़ी वाले पति के साथ बड़े आनंद से रानी की तरह जीवन व्यक्तित्व करने लगी। और इस प्रकार से भगवान शिव ने बताया, जिसकी औलाद अपने मनमानी करती है तथा अपनी माता पिता का अपमान करते हैं और उनकी बात को नहीं मानते हैं, ऐसी औलाद सदैव मुसीबत से घिरे रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कथा पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।